वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग जिस लिए इकट्ठे हुए हैं उसके विषय में अभी हम सब संतों से सुन रहे थे। गुरु पूर्णिमा अनेकों प्रकार के पर्व होते हैं। राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक पर्व, धार्मिक पर्व। राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र संबंधी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जब 15 अगस्त आता है हम एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसे मनाते हैं, एक पर्व है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन जब संविधान लागू हुआ था हमारे देश में, अपना बनाया, हम उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और सामाजिक विभिन्न संप्रदायों द्वारा सामाजिक जो पर्व हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, या फिर बड़ा दिन क्रिसमस का, वो कोई दिन, ये सब सामाजिक पर्व है। इसके अलावा छोटे छोटे अन्य पर्व होते हैं जो छोटे छोटे समाज के लोग अपने ढंग से मनाते हैं। ये बड़े हैं जो व्यापक रूप में होता है, पूरे देश के रूप में होता है। और तो बाकी कभी यहाँ पर्व है इस प्रांत में तो दूसरे प्रांत के लोग नहीं जानते हैं, दूसरे प्रांत में जब कोई त्यौहार और व्रत होता है तो यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिसे सब जानते हैं। तो राष्ट्रीय, सामाजिक और ये पर्व है हम लोगों का धार्मिक और आध्यात्मिक, जो आत्मा से संबंधित है। गुरु और शिष्य की परंपरा को यादगिरी के रूप में बनाए रखने के लिए और उसके महिमा को समझने के लिए, उसके महत्व को समझने के लिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आरंभ किए होंगे पूर्वज, ऐसा कुछ लगता है। जैसा कि श्री देवेंद्र साहब जी ने कहा कि इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। मैं यहाँ रक्षाबंधन के समय शायद विगत वर्ष में आया था तो बताया था कि कुछ ऐसे पर्व हैं जिसके विषय में इतिहास में जानकारी मिलती है। होली, रक्षाबंधन, दीपावली और एक और कोई इस प्रकार से। लेकिन गुरु पूर्णिमा के विषय में चाहे हम वेदों को छानते हैं, उपनिषदों को देखते हैं, दर्शन शास्त्र को देखते हैं, या उसके बाद के जो और ग्रंथ हैं, क्योंकि मैंने वैसे इन ग्रंथों का मैंने गहन अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन मैं उनके सामीप्य रहता हूँ, उनके सानिध्य में रहता हूँ जिन्होंने इनका अध्ययन किया है अपने गुरु के पास। तो वो कभी नहीं बताए हैं कि इनका कहीं पर भी इतिहास गुरु पूर्णिमा के रूप में मिलता है। वे भी कहते हैं कि इनका कोई इतिहास नहीं है, आरंभ कैसे हुआ, और थोड़ा सा इसको खंगालें, थोड़ा समझने का प्रयास करें। बहुत पहले से, पूरा काल से ही गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा रही है। वेद के समय ही पिता पुत्र के संबंध से आगे बढ़ा विचार, या गुरु शिष्य के रूप में आगे बढ़ा। लिखने की परिपाटी नहीं थी। उसके बाद जब उपनिषद काल आया, उपनिषद का मतलब ही होता है उप समीप निषद बैठना, समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना। ये बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन वह परंपरा और अधिक विकसित हुई तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी के समय और ज्यादा। आप लोग जानते हैं
आज का ज़माना और तब के ज़माने में बहुत अंतर है। पहले इस प्रकार मोटर गाड़ी का विधान नहीं था, ना इस प्रकार से जैसे आज हम लोग पक्का मकान में रहते हैं, टॉयलेट बाथरूम सब अटैच्ड, सब कुछ व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। या तो संत जन जहाँ अधिक होते थे पेड़ों की छाया में, जंगलों में, कहीं उपवन में रहा करते थे, या यदा कदा कहीं वैसा कुछ उनके लिए जब कुटी इत्यादि बना देते थे तब। तो मैं महात्मा बुद्ध के समय की बात बताऊं, जब उनके साथ हजारों की संख्या में उनके भिक्षु चलते थे तो वो चौमासा निवास करते थे। आज भी चौमासा की परिपाटी है, आप सब जानते हैं। चौमासा का मतलब बरसात के मौसम में संतों को रहने के लिए कोई स्थिर जगह हो जहां वो रहकर अपना बरसात बिता सके। इस बीच होता क्या था, जहां उनकी भक्तों की संख्या हजारों हजारों की संख्या में है, बहुतों की संख्या में है, वहां के गुरु जब 8-9 महीने के बाद भ्रमण करके आए, आप ध्यान दीजिए, ये तो हम लोगों का निरंतर का अनुभव है। इलाहाबाद में जब हम लोग रहते हैं 1 महीना या 2 महीने के लिए गुरुजी जब बाहर रहते हैं और जब लौटते हैं तो हम लोग किस कदर इंतजार करते हैं, उसका अनुभव मैं क्या बताऊं आप लोगों को। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ जब अब तो साल में करीब करीब 2 बार आना हो जाता है कभी कभी, लेकिन साल में 1 बार यहाँ आना होता है। तो यहाँ के रहने वाले लोग गुरुजी के आने का इंतजार किस कदर करते होंगे आप लोग समझ सकते हैं। आपके ही कार्यक्रम कोई आयोजित किए हों, चाहे कहीं भी हो, बड़ौदा में हो, अन्यत्र हो, और वो तिथि अब बिल्कुल नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है, तो हमारी संवेदना और बढ़ती जाती है उसके प्रति। अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। और वहां के लोग, ये तय हुआ कि यहाँ पर 4 महीने के लिए गुरु अपने शिष्यों के सहित रहेंगे, क्योंकि बरसात के समय में कहीं भक्तों के बीच जाकर भ्रमण कर पाना बहुत कठिन होता था। शायद ये नियम बनाए हों कि अन्य समयों में तो हम भ्रमणशील रहें, लेकिन जब पानी बरसात का समय हो, जहाँ पर लोगों के यहाँ रहने की जगह नहीं, जलावन के लिए लकड़ी नहीं, और भी सब अपनी व्यवस्था में खेती बाड़ी में लगते हों और कुछ व्यवस्था में लगते हों, तब वहाँ जाकर के उनको किसी प्रकार डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। एक जगह रह करके हम लोग साधना करेंगे, आगंतुकों को धर्म का उपदेश करेंगे, ऐसा सोच करके वे लोग रहने लगे। वो समय कब था? आरंभ का समय, ये जब बरसात खास शुरू होने का टाइम ये है। ये अलग विषय है कि इस साल सूखा पड़ रहा है, लेकिन यदि सूखा जब नहीं पड़ता था तो इस समय झमझम बारिश होने का समय है, खूब बारिश होने का समय है। तो बारिश की शुरुआत, अर्थात एक कहीं स्थिर जगह में गुरु का पदार्पण आना, और ऐसी स्थिति में सभी को हर्षोल्लास पूर्वक गुरु पूजा करना। ये ध्यान दीजिए, इस आशा से गुरु की पूजा शुरू करते थे कि अब अगले 4 महीना के लिए हम लोगों को निरंतर आध्यात्मिक रोशनी मिलेगी, एक ऐसी खुराक मिलेगी जिससे हम आत्म कल्याण कर सकेंगे। इसलिए आए हम सब मिल करके गुरु की पूजा करें। ये शुरुआत रही। और 4 महीने के बाद जब जाते थे तो फिर दीपावली के बाद जो पूर्णिमा आता था उसके बाद फिर वो भ्रमण शुरू कर देते थे। इस प्रकार ये चौमासा रहने का आरंभिक तिथि है, जिससे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। जैसा कि अभी सुन रहे थे, इसे गुरु पूर्णिमा की अपेक्षा सदगुरु पूर्णिमा कहें बहुत ज़्यादा रहे, अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये इसी के लिए व्यंजना है, इसी के लिए संकेत है। जैसा कि हमने सुना कि गुरु अनेक होते हैं, लेकिन सदगुरु एक होता है। वो अनेक नहीं होते हैं। आत्मज्ञान देने वाला और अपने सानिध्य में रखकर, संरक्षण में रखकर, हमारे हिताहित की बात बताकर, हमारे योग्य बातों को बताकर, हम जहाँ अटकते और भटकते हैं वहाँ वो सहारा देकर हमें निरंतर उठाने के जो सामर्थ्य है वो सद्गुरु में है, सब में नहीं है। इसलिए अनेकों गुरु होते हुए भी सद्गुरु की महिमा अत्यधिक हो जाती है, और यह आज का पर्व है, सद्गुरु की महिमा में ही पर्व है। अनेकों गुरु हैं, जैसा कि हमने सुना
ये गुरु परंपरा जानने और समझने की परंपरा है। हमारी पूरी परंपरा जानने और समझने की है। माता पिता के रूप में पिता पहले बच्चे को सीख देते हैं, बताता है सब कुछ। सबसे पहली बात तो माँ उसको प्रशिक्षण देता है। इसीलिए ये बात बहुत व्यवहारिक लगती है कि माँ गर्भ से ही बच्चे को प्रशिक्षित करती है। शायद इसीलिए ये कथोपकथन लिखा गया है। अभिमन्यु का नाम सुने होंगे। चक्रव्यूह वेदन के लिए अभिमन्यु आगे आते हैं। उस समय वो बताते हैं, मैंने कहाँ सीखा। जब मैं माँ के गर्भ में था तो माँ को किसी प्रकार तकलीफ हुई, कोई पीड़ा हुई, तो पिता जो अर्जुन थे वो चक्रव्यूह भेदन सुना करके उसके मन को बहलाना चाहते थे और मैं अंदर में सुनता रहा। 6 व्यूह का तोड़ने की विधा वो बताए थे। इतने में माँ को नींद आ गई। माँ को नींद आई, मैं सुन नहीं पाए आगे क्या होगा। तो मैं 6 तक तो तोड़ दूंगा, आगे मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। तो उनके साथी अन्य जो थे वो कहा, आप 6 तक तोड़ेंगे तो आगे हम लोग संभाल लेंगे, हम उसको तोड़ देंगे, आगे चलिए बस सब हो जाएगा। अर्जुन नहीं है तो क्या हुआ। और हुआ क्या आप लोग जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि माँ के हर क्रियाकलाप का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। शायद इसलिए ये बात कही जाती है कि बच्चों की शिक्षा कब से आरंभ हो। उत्तरदाता ने कहा, बच्चे के जन्म के 20 वर्ष पहले बच्चे की शिक्षा आरंभ हो। मैंने कहा ये कैसे संभव है, जब बच्चा पैदा ही ना हुआ हो उसकी शिक्षा कैसे दी जा सकती है। कहा जैसे माता पिता जिस प्रकार बच्चे चाहते हैं वैसे ही वो 20 वर्ष पहले से तैयारी करें और वैसा ही वो बन करके अपने आप को प्रस्तुत करें, वैसा वो आचरण प्रारंभ कर दें, तभी उसका प्रभाव बच्चों पर आ पाएगा। सांचा सीधा होगा, ईंट सीधी बनेगी। सांचा टेढ़ा होगा, ईंट टेढ़ी बनेगी। माता पिता सांचा है। माँ दुग्धपान के समय ही वो प्रशिक्षित करती है, इसलिए वो गुरु के रूप में है। सबको पता होगा, जैसे मुझे पता है, हर बच्चा माँ के साथ ज़्यादा अटैच करता है। अपने मन की जो बहुत अंदरूनी बात है वो माँ से ही कहता है। अभी भी मुझे याद है, जब मैं पढ़कर आता था, जब मुझे भी कभी पैसे की आवश्यकता होती थी तो पिता से कहने की हिम्मत नहीं होती थी, माँ से कहता था और पैसा मिल जाता था। ये भी मुझे पता था, माँ से कहूँगा पैसा मिल जाएगा, होता था ऐसा। शायद ये अनुभव औरों का भी हो। तो वो गुरु। और दूसरी बात, पिता भी व्यवहारिक उपदेश दे करके अपने बच्चे को प्रशिक्षित करता है। साथ साथ जब पिता शिथिल हो गया, जर्जर हो गया, तब उस समय पुत्र समर्थ हो गया है, तो पुत्र के निर्देशन में पिता जीवन जीता है। तो अब माता और पिता गुरु हैं तो पुत्र भी गुरु के रूप में आता है। हमारे हर सदस्य गुरु के रूप में आते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, शायद आप लोगों को हतक महसूस हो, पत्नी भी गुरु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, यदि हम उनसे प्रशिक्षित हो सकें तो। हर दुख सुख के समय वो सहयोग करने वाली, कहीं हम गलत करते हों तो रोकने और बरजने वाली। गुरु तो यहाँ से दूर है, हजारों किलोमीटर दूर, जो इनके साथ हम निरंतर रहते हैं। हमको वर्जन करने वाला कौन है, सही मार्ग की ओर बताने वाला कौन है। जीवन संगनी वो है पत्नी के रूप में, वो गुरु के रूप में ही है। एक उदाहरण बताऊं, राजस्थान की बात है और सच्ची घटना है। एक बहन की बात है, ठाकुर राजपूत परिवार की बात है। शादी हुई, युवा पत्नी आई घर में, बहुत सीधी सादी, बड़ी सुशीला, बहुत समझदार, बहुत संस्कारी। पता नहीं था शादी का आजकल माहौल जानते हैं कि कैसे किसी भांति शादी हो जाए। अभी हम लोग बैठे थे तो चर्चा हो रही थी, कैसे नवजात शिशु को, जो बालिका थी, उसको कैसे मिट्टी के नीचे गाड़ दिए लोग,
जब उसकी रोने की आवाज़ आई तो उसको बाहर निकाला गया और जी गई। मतलब शादी, मतलब माता पिता को ऐसा लगता है कि लड़की को किसी भांति ढकेल दो, दूसरों को घर चले जाए। प्रश्न बोलो, शायद चर्चा ठीक से नहीं कर पाए, जानकारी हासिल नहीं कर पाए। जिस युवक से उसकी शादी हुई थी वह पक्का शराबी था। वो गई ससुराल और पहले ही दिन पता चला बहुत शराब पीते हैं। वो तो एकदम अवाक रह गई। उफ, अब क्या होगा? कहा ठीक है। वो संकल्प लेती है, मैं इसके शराब पीने को छुड़वाऊंगी। और करती क्या है, अनेकों बार साथ में बैठा कर आप शराब पीना छोड़ दीजिए, अनेकों बार प्रेम से डांट कर टपट कर सारी विधा बनाई। अंत में युवक ने कहा, पुरुष ने कहा, पति ने कहा, आपकी सब बातें मैं मान सकता हूँ, केवल एक बात नहीं मान सकता, वह है शराब पीना छोड़ना। मैं किसी कीमत पर शराब नहीं छोड़ सकता हूँ। कहा ठीक है। बहुत हैरान। वो शाम कई दिन के बाद अचानक वो कहती है, एक निवेदन है कि क्या, मैं नहीं मना करती अब आपको शराब पीने के लिए, शराब पीजिए, लेकिन एक निवेदन है। क्या? आज तारीख से शराब मेरे हाथ से पीजिएगा, मैं पिलाऊंगी आज से शराब। वो भी चकित। कहा ठीक है, शराब चाहिए मुझे, कहीं से भी मिले मैं पीऊँगा। अगले दिन वो शराब ले आई, रखी सब कुछ, वो बैठा, मैं हाथ से पिलाऊंगी शराब, मेरे हाथ से शराब पीना होगा। जब वो शराब उठाकर पिलाने की बात आई तो बेचारा वो हिलने लगा। कहा उफ, रोज मुझे रोकने वाली, बरजने वाली, मना करने वाली आज अपने हाथों से शराब पिला रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब उसके अंदर इतनी चोट लगी, इतना भीतर वो दहल गया, आज तारीख से मैं शराब सदा के लिए छोड़ता हूँ। और मैं सच बताऊँ, उन्होंने जीवन भर के लिए शराब छोड़ दिया। पत्नी गुरु के रूप में भी आती है। गुरु कहाँ नहीं, पूरी प्रकृति सत्ता हम यदि समझ सके तो गुरु के रूप में उसे वर्ण करना चाहिए। चारों तरफ से हमें प्रशिक्षण मिल रहा है। ज्ञानी लोग कहाँ से सीखते हैं? उनको क्या ऐसे गुरु जैसे हम लोगों को कमाया हुआ धन मिला है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमको परिश्रम नहीं करना पड़ा है। लेकिन उन ज्ञानियों को, ऊंचे पहुंचे हुए संतों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर। इसीलिए गुरु क्या कहा जाता है, जैसे हर मीठी चीज को मधुर कहते हैं। मधुर, मीठा, सरस, बढ़िया। लेकिन मधु, शहद चाहे जितना मीठा हो उसे मधुर नहीं कहा जाता, मधु कहा जाता है। आप लोग उसको मध कहते हैं। मधु क्यों? मधु ऐसा है कि वो सीधे शरीर में लगता है। क्यों लगता है? चाहे कितनी अच्छी चीज हो, पहले वो हमारा पाचन संस्थान उसको पचाता है, रस बनता है, तब वो शरीर के लिए क्रिएट होता है। लेकिन ये ऐसा है कि सीधे शरीर में तुरंत लगता है, बहुत जल्दी उसका इफेक्ट करता है। इसलिए कि मधुमक्खी पहले ही उसकी मधुरता को पचा चुकी है। जब वो पराग लेती है तो पहले ही उसकी मधुरता को पचा ली है और उसको मधु के रूप में इकट्ठा करती है। और जब हम उसको लेते हैं तो सीधे शरीर में लगती है, उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार जो सद्गुरु होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, वो ज्ञान को पहले पचाते हैं, सीधे पहले उसको पचाते हैं और पचा करके वो देखते हैं कि इसको कितना डोज चाहिए। ये नहीं है कि सारी बातें उलेड़ देते हैं, नहीं, वो देखेंगे कि इनकी योग्यता कितनी है। हम सबकी योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। बहुत बड़ी बात है कोई गुरु किसी शिष्य की योग्यता का मूल्यांकन आंक सके, और यहीं पर मिस कर जाते हैं। कई बार होता है ऐसे शिष्य जो बहुत प्रखर, बड़े प्रतिभावान, बहुत संस्कारी, अब उसको भी क ख ग घ पढ़ाना शुरू कर दिए। हो सकता है वो पहले के वो आ नहीं पढ़ के सीधा वहां तक पहुंच गया हो, अब उसको फिर से आप ABCD शुरू करवा रहे हैं तो उसको बड़ी हैरानी हो जाएगी। फिर ये क्या हो रहा है, मेरे समय की बर्बादी हो रही है। लेकिन ऐसे भी हैं जिसको यदि आप आगे की बात बताएं, ऊंची बात बताएं तो उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको प्रथम तुम ये काम करो,
ये सबको अलग अलग, तुम ये सेवा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, सबको गुरु क्यों बताते हैं? सब विभाग क्यों बताते हैं? नहीं, तुम योग्यता तुम्हारी है नहीं, तुम्हें ये करना है, ये ज्ञान चाहिए, उनको वो ज्ञान चाहिए। अभी इनको व्यवहारिक ज्ञान ही देना बाकी है। अध्यात्म ज्ञान की बातें एकदम से नहीं बताई जा सकती है, तो पहले ज्ञान को पचाते हैं। और मैंने देखा, हम वो लोग जितने लोग बैठे हैं वेदों के बारे में सुनते हैं, शायद इनमें से कोई पढ़ा हो वेदों को, तो वेदों के विषय में अब हमको जानना हो तो वेदों को नहीं छानना है, उनके चारों भाल्यों को लाकर अलग अलग उनकी व्याख्या नहीं पढ़नी है। बस वेद क्या कहते हैं ले लिए, चूंकि गुरुजी उसको पचा चुके हैं, अब हमें पचाना नहीं है। उपनिषद को अब हमको छानना नहीं है, चूंकि उपनिषद को गुरुजी पचा लिए हैं और वो समझते हैं कि अब ये सामान्य लोगों के लिए क्या आवश्यकता है, तो उपनिषद सौरभ क्यों कहते देते हैं। बीजक को उन्होंने पचा लिया है और वो ज्ञान हमको दिया है जो हमारे लिए आवश्यक है। तो पहले गुरु ज्ञान पचाता है और उसके बाद हमें वो खुराक देता है जो हमारे लिए ग्राह्य है, जो सुपाच्य है। ज्यादा कठोर भोजन पेट में डाल दे, पचाना कठिन है। हमारे हाथ में सीधे थमा दे वेद, उफ, अपच है, समझ बात नहीं। सीधे बीजक को रख दे, लो पढ़ो और कल्याण करो, क्या करेंगे? जैसे बकरी के सामने बेल रख दे, वो क्या खाएगी? ऐसे ही हम लोग की दशा हो जाएगी, हम इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे। ठीक है, हमारी बात समझ में नहीं आती है, पचाना। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। आप ध्यान दीजिए, मैं किस लिए कह रहा हूं गुरु की आवश्यकता क्यों है? तो माँ के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पूरी प्रकृति गुरु है। सबसे हमको सीख लेने की आवश्यकता है, सबसे। लोग कहते हैं लोगों की अच्छाइयों से सीख लो, वही गुरु है। सबकी अच्छाइयों को यदि आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छा हो जाएंगे, आपके अंदर अच्छाइयाँ संग्रहित हो जाएंगी। लेकिन मैं एक दूसरा पक्ष बताना चाहता हूँ आज। अच्छाइयों से हमारे पास इतना अवसर नहीं है, ये इतनी शक्ति नहीं है कि सबकी अच्छाइयों से हम अपने आप को और व्यापक करें, दूसरे की बुराइयों से भी हम सीख लें। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक ऐसा मन को प्रशिक्षित करें कि दूसरों की अच्छाइयों से तो सीख मिले ही, दूसरों की बुराइयों से, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीख लेनी चाहिए। ये ध्यान दीजिए। कैसे? एक उदाहरण, एक गुरु, एक संत भ्रमण करते थे, धर्मशील थे। वो कहा करते थे, उपदेश करते, देखो भाई सबसे सीख लो। एक ने कहा सबसे कैसे सीख लें? कोई चोर है, बदमाश है, डाकू है, व्यभिचारी, उनसे हम क्या सीख लें? हाँ, बहुत सही कहे, ऐसे भी होना चाहिए। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। मैं भ्रमण में था, कभी यहाँ कभी वहाँ, अपरिचितों के यहाँ, कहीं 10 दिन, कहीं महीना दिन, कहीं 15 दिन, बस रहा करता था, चला करता था। एक बार एक घर में रुकना हुआ, रात में पहुंचा, खाया पिया, विश्राम का समय आया तो गृह स्वामी उठा और कहा था, महाराज जी आप विश्राम करिए, मैं थोड़ा जा रहा हूँ रात में काम में। मतलब सोचा कि आज नाइट ड्यूटी होगी, गए होंगे। उन्होंने पूछ बैठा, भैया कौन सा काम करते हो? संत के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं चोरी करता हूँ, मैं चोर हूँ। महात्मा जी के पास तो समय नहीं था कि उनको उपदेश करें, कुछ कहें। कहा ठीक है जाओ। गए, लौट कर जब वो आते हैं तब महात्मा जी का सुबह उठने का समय हो गया था, ब्रह्म मुहूर्त, उनका आने का समय, महात्मा जी का उठने का समय। मुलाकात हो गई, कहा कहो भैया सफलता मिली? ये नहीं कहते तुमने गलत किया, महात्मा जी कहते हैं सफलता मिली। उन्होंने कहा महाराज जी आज तो सफलता नहीं मिली, कल मिलेगी। अच्छा, अब जो रात भर जगेगा वो दिन में सोएगा, सीधी सी बात है। सो गया। महात्मा जी के पास बैठना ही नहीं उनको है। फिर समय बीता, फिर रात की बात आई, फिर कहा महाराज जी मैं फिर जा रहा हूँ काम में। जाओ भाई। दूसरे दिन सुबह फिर पूछते हैं, महाराज जी भैया सफलता मिली? महाराज जी आज तो नहीं लेकिन कल मिलेगी। महात्मा ने कहा यह क्रम महीना भर चला, रोज मुझसे वादा करता था आज सफलता नहीं मिली और कल मिलेगी। मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला उससे। यह आदमी जो गलत मार्ग में जा रहा है वो साहसीन नहीं हो रहा है, वो अपने मार्ग से पीछे नहीं हट रहा है। मैं साधना मार्ग में चल रहा हूँ, आज मन नहीं रुका तो क्या मैं घबरा जाऊँ?
कल रुकेगा, कल रुकेगा, आज नहीं रुका कल रुकेगा। आज मैं क्रोध को नहीं जीत पाया तो क्या हुआ, कल जीतूंगा, मैं लगा रहूंगा। बहुत बड़ा ज्ञान मिला मुझसे कि वो ऐसा आदमी जो हतोत्साहित नहीं होता, लगे रहता अपने काम में। मुझे भी लगे रहना है अपने काम में, मुझे भी सफलता निश्चित मिलेगी। महात्मा सुकरात के बारे में बहुत सच्ची घटना है, बहुत पहले पढ़ा। ऐसे बैठे हुए थे, सुकरात के बारे में जानते हैं, उस समय के वो कबीर ही थे। बहुत साहब उनकी जब जीवन पढ़ो तो आपके आंखों से आंसू आने लगेंगे। कैसे उनको जहर दिया गया और कैसे वो सहे, आश्चर्य लगता है। और बड़े सहज तरीके से उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकारा है। हम लोग भाग जाते, तड़फड़ा जाते, लेकिन वो ऐसे पुरुष बड़े सहज ढंग से उन्होंने, लोग पूछे भगवान आप बहुत बड़े महात्मा हैं, आपके पास आने से हमको शीतलता मिलती है, आप ये बताएं आपके गुरु कौन है? उन्होंने कहा मेरा गुरु, मेरे गुरु के विषय में जानना चाहते हो? वो बड़े अल्हड़ मस्त संत थे। मेरे गुरु, ये दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ना, वो सब मेरे गुरु हैं। बड़ी विचित्र बात कहते हैं, आप भी विनोद करते, मजाक करते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? कि नहीं मानो, मैं वही कहता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि लोग इनको मूर्ख क्यों कह रहे हैं। मैं ये देखता हूँ ये कौन सा ऐसा काम करता है जिसके नाते लोग इसको मूर्ख कहते हैं। बस मैं वही काम नहीं करता हूँ जो काम करता है जिसके नाते वो मूर्ख कहलाता है, बस वही काम मैं नहीं करता हूँ। इसलिए सारे मूर्ख मेरे गुरु हैं। गुरु कौन है? ध्यान दीजिए, गुरु वह जो हमें कल्याण का रास्ता बताए। एक दूसरा पक्ष में गुरु वह जो हमें कल्याण का रास्ता बताए, वो सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा मित्र। और कल्याण कब होगा? कल्याण तब होगा जब हमारे दोष खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ जो हमारे दोषों से अवगत करा दे, वो ऐसा कुछ कहे जिससे हम अवगत हो जाएं कि हमारे अमुक अमुक दोष हैं, या तो वो बोल करके या फिर वो जी करके। कई बार आपको महसूस होगा जब हमारा कपड़ा गंदा होता है, मैला होता है, तो जब उज्जवल कपड़े वाले के पास जाते हैं थोड़ा सा झिझक महसूस होती है। वो बता रहा है कि उज्जवल पहनो, चेहरा गंदा है, अस्त व्यस्त है, और साफ सुथरा स्मार्ट कोई है, नहीं ठीक नहीं, वो देख करके लगता है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा घर गंदा है, मैला कुचैला है, किसी के घर जाकर के देखे साफ, हर सामान सिस्टम से रखा हुआ है। जूता कहाँ रखना है? सिस्टम से। कपड़े कहाँ रखना है? सब सिस्टम से। बर्तन कैसे? सब सिस्टम से। बच्चे बिल्कुल सिस्टम से हैं, सब कायदे से। तब लगता है नहीं, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। वो प्रवचन करके नहीं बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो उपदेश है। ध्यान दीजिए, वह उपदेश है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उपदेश हम पढ़ नहीं पाते हैं, वो उपदेश है, बता रहे हैं ऐसा करो। इसी प्रकार गुरु कई बार हमें उपदेश देकर और कई बार जी कर, वो जी कर बताते हैं। क्रोधी निष्क्रोधी बनो, निर्लोभी बनो, जब विकट परिस्थिति आए तो मन को कैसे रखो, वो जी कर बताते हैं। ऐसे रहो, हमको ऐसे ही रहना चाहिए। हम विचलित हो जाते हैं। गुरु के महत्व को कौन समझता है? साधक। ध्यान दीजिए, बाकी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते हैं? गुरु के महत्व को साधक क्यों समझता है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसलिए वो समझते हैं साधक भी वहां पहुंचना चाह रहा है जहां गुरु पहुंचा हुआ है। क्यों? स्वाभाविक सी बात है, साधक भी वहीं पहुंचना चाहता है, वो उनका उद्देश्य वही है, मैं वही जहां गुरु है। एक और बात बता दूं, गुरु भी ऐसे होते हैं जो शिष्य को गुरु ही बनाता है, अपना रूप बनाता है, शिष्य नहीं बनाता है। तो वो चाहता है कि मैं भी गुरु के स्तर पर आ जाऊं। जब स्तर पर आने के लिए प्रयास करता है, जब उनके जीवन में बाधाएं आती है, मानसिक विकार उनके हिचकोले डालते हैं, काम क्रोध लोभ मोह भीतर से आंदोलित करते हैं, और बाहरी जो आंदोलन है सामाजिक पारिवारिक, और उसमें जो विचलन होता है, देखते उफ, जिन काम क्रोध लोभ मोह को मैं जीतने में इतनी कठिनाइयों को महसूस कर रहा हूं, और इन सबको ये जीते हुए हैं। ध्यान दीजिए, इन सबको जीते हुए, इसका मतलब कितना परिश्रम इन्होंने किया है। सदगुरु के महत्व को साधक समझता है, चूंकि उस पथ का पथिक है। जो रास्ता आरंभ ही नहीं किया है,
वो नहीं समझे सामान्य इंसान ही है, तो हम लोगों सरी के कपड़ा पहना है, हम लोग जैसे खाते पीते हैं वो भी खाते पीते हैं, क्या फर्क है हम में और उनमें? फर्क हम जानते हैं, फर्क आप जानते हैं, फर्क भगत जानता है, फर्क साधक समझता है। बहुत फर्क है, बहुत, क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं, हमें बहुत ऊंचाई में उठना है। इसलिए गुरु की ऐसी आवश्यकता है। मैं इतना ही नहीं कहता हूं, वो हमें केवल आत्मा और परमात्मा की ही सीख देता। जैसा कि मैंने कहा, वो आध्यात्मिक होते हैं, आत्मा की सीख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, गुरु अत्यंत व्यवहारिक होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में वह हमको ऐसा ढंग बताते हैं जिससे हम हमारे व्यवहारिक जीवन को सुखी और शांतिपूर्वक निपटा सके। बहुत जरूरी है ये। हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों को हम में दम नहीं है कि अपने आप झेल सके। जब कोई समर्थ गुरु के पास हम जाते हैं, उनके सानिध्य मिलता है, तो लगता है कि हम एक नहीं है, हमारे सहारा देने वाले और हैं, हमको सहारा देने वाले और हैं। एक मजबूत मन बनता है, हम अकेले नहीं है, फिर हमारे गुरु भी हैं। जब वो ऐसी बात आएगी तो हम उनसे पूछ लेंगे, और होता भी यही है। ऐसी भी समस्याएं आती हैं, ऐसी भी अंदरूनी बातें होती हैं जिन्हें हम अपने नजदीक के लोगों को भी नहीं बता सकते हैं। अपने परिवार के लोगों को भी बताने में कठिनाई होती है। पति और पत्नी का संबंध है, आंतरिक मामला है, दोनों का अनबने किसी बात को लेकर। कैसे कहे अपने माता पिता से, कैसे कहे भाई से, कैसे कहे अपने मित्र से, नहीं कह सकते हैं। एक जगह है कहने का, वो है गुरु की शरण। जब गुरु के समन में अपनी गठरी को खोल देते हैं तब कहते ये रास्ता, क्योंकि उन्हें विश्वास है गुरु के पास लीक आउट होने का चांस नहीं है। दूसरा आदमी तो हमारी बातों को सुन करके फैलाएगा, हमारे अपमान का प्रयास करेगा, हमारी निंदा का प्रयास करेगा। हमें भय लगता है कि पता नहीं हमारी बातों को पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा। लेकिन गुरु से हम आशा करते हैं कि वो हमारे अंतरंग बातों को बाहर कहीं नहीं बताएगा, हम तक रखेगा। और इस आशा से बताते हैं, वो हमें बताएंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा। और हुआ है, ऐसा होता है। अनेकों मुझे संस्मरण याद हैं जिन्हें मैं आप लोगों के सामने बता सकता हूँ कि सामान्य ऐसे लोग हैं। एक इलाहाबाद की घटना बताऊं, बूढ़े जिनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, उनके बच्चे, उनकी बहू, उनका लड़का, उनकी बहू, दोनों डॉक्टर। अभी भी आप लोग कभी जाए तो मैं दिखाऊं कि देखो ये घर का है, अभी भी उनके नीचे गाड़ी खड़ी रहती है। वो सत्संग में आते थे, वृद्ध, लेकिन बैठ नहीं पाते थे, कुर्सी उनके लिए लगाते थे गुरुजी। एक दिन आए अलग से कि महाराज जी आप बताइए मैं कैसे करूं। लड़का डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, लेकिन कुछ ऐसा व्यवहार करते कि हम लोग को रहना बहुत कठिन है, लगता है मर जाएंगे, कैसे करेंगे। ऐसा कुछ व्यवहार ही उन लोगों का है। हम बहुत चुप रहते तो भी गुरु ने कहा ऐसा करो, एक काम करो, कभी लड़का न रहे, केवल बहू रहे, और जब बहू किसी बात को लेकर के आंदोलित हो, तेजित हो और आपको परेशान करने लगे, तब यही कहना, बहू अब हम लोग अपने दोनों के लिए कहीं रहने की अलग व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, आप लोगों को बहुत कष्ट नहीं देना चाहते, बस करना मत। गुरुजी ने कहा करना मत ये काम, बस कहना। ध्यान दीजिए इस बात को, बस कहना, करना मत। बात आई, समय आया, अब बस लड़का चला गया था ड्यूटी में, और वही बात फिर वो तो दिन दिन होना था। कोई बात आई, बस झंझनाने लगी बहू, चुप बैठे। कहा बहू ऐसा है, हम लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को ज़्यादा कष्ट हो, हम लोगों के नाते हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ दिनों में हम अपनी अलग व्यवस्था कर लें। नहीं, आप लोग बहुत कष्ट नहीं देना। और चुप, बहुत शांत, कुछ नहीं। दूसरे दिन शायद अंतरंग में बात किए होंगे बहू ने कि पिताजी ऐसे कह रहे थे, लगा गड़बड़ हो गया मामला। यदि माता पिता हमसे अलग हो जाएंगे होगा क्या, लोग कहेंगे क्या, नहीं बहुत गलत हो रहा है। शांत,
उन्होंने कहा, महाराज जी, मैं आप कहते हैं कि चमत्कार कुछ नहीं होता है, और मेरे लिए चमत्कार हुआ है। उस तारीख के बाद बहू और बेटों का स्वभाव इतना सुधर गया है, मैं इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ, आपको क्या बताऊँ। आप कहते चमत्कार मेरे लिए यही है, आप कैसे कहते नहीं चमत्कार है। गुरु जी कोई गृहस्थ नहीं है, कोई जीवन नहीं जिए लंबा जीवन गृहस्थी का, लेकिन गृहस्थी के नस नस को जानते हैं। इसलिए जानते हैं आप लोग के बदौलत। आप लोग अपनी आप बीती बताते हैं, ऐसे है वैसे है, क्यों नहीं जानेंगे। वो सबको भीतर जैसे कांच के बाहर देखो, साफ देखते, एक सरे की मशीन की तरह उनकी दृष्टि होती है, सबके मन के पढ़ने वाले होते हैं, गुरु समर्थ होते हैं। हमारे हर जगह हर मोड़ पर वो हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए मत माने कि हमको केवल आत्मा तक पहुंचना, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। बंधु, गुरु की आवश्यकता है। यदि हमें सुख और शांति का और सुकून का जीवन जीना है तो गुरु की आवश्यकता। ऐसे गुरु, ऐसे समर्थ गुरु के हाथ में अपनी जीवन की डोर को थमा देना चाहिए, लगे कि हम कहीं गलत नहीं करेंगे। एक बात और बताऊं, यह जरूरी नहीं है कि आप किसी गुरु से विधिवत दीक्षा ही लें तभी आप उन्हें गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं। कई बार कुछ सामाजिक परिवेश हम लोगों के लिए अवरोध पैदा करते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था अवरोध पैदा करती है कि हम अन्यों की तरह गुरु के पास जाकर विधिवत दीक्षा नहीं ले सकते, उनके दिए हुए कंठी को नहीं पहन सकते। ये हमारे लिए मजबूरी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो उस ढंग से गुरु तो नहीं स्वीकारे हैं, लेकिन भीतर से मानते हैं कि ये मेरे गुरु और उनसे उनको लाभ हुआ है। ऐसा कैसे नहीं हो सकता है लाभ। तो एक विधिवत दीक्षा और एक मन से माना हुआ गुरु, इसलिए कहा है कि गुरु मान शिष्य माने गुरु होता है, गुरु माने शिष्य नहीं। शिष्य के मानने से गुरु होता है। शिष्य मानते हैं। अभी आप लोग ध्यान शिविर में, नया सूरत के ध्यान शिविर में एक बहन आई, मुझसे उन्होंने फोन में कहा कि साहब मैं गुरु जी से दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं और समझो, क्योंकि पहले भी कह चुकी थी। मैंने उनको रोका था, कहा कि नहीं, पूछो, पहले चर्चा करो, अपने पति से बात करो, पहले आपस में तय कर लो, तब हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। कि नहीं मेरा बहुत मन है। पहले मैंने कहा पूछो कम से कम अपने पति से। आई, कहा कि साहब मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं कंठी नहीं पहनना चाहती हूँ, मैं कंठी नहीं पहनना चाहती हूँ। लेकिन क्या बात है। जैसे मैं अपने हस्बैंड को बताई, पति को बताई, तैसे उनके चेहरा ही बदल गया। कहा कि गुरु, मैं समझ गई कि गुरु बनाना इनको बहुत खलेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आ गई, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। आप ऐसा कुछ व्यवस्था करिए साहब, मुझे गुरु जी कंठी न दे और बस दीक्षा दे दे। मैं कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। कहा गुरु जी ऐसी बात है, उनके लिए समस्या है। कहा कोई बात नहीं, चलेगा। आई, बात हुई, यूं ही कह दिए। फिर मैं कहा मैं कहा देखो, दीक्षा ही शिक्षा ही दीक्षा है, अलग से मत तो कोई बात नहीं। लेकिन साहब मेरा मन नहीं मानती है। कहा ठीक है जाओ, बताया ऐसे ऐसे कर देना। साहब को बताया कि साहब ऐसी बात है। कहा कोई बात नहीं, आने गई, बात हुई। कहा अब स्वाभाविक लगता है, बिना कुछ संस्कारित किए, बिना कुछ डाले, हम लोग बहुत पुरानी परंपरा से जुड़े हैं। जब तक कोई टोटका ना लग जाए, ये वो कुछ ना करता, लगता ही नहीं कि हम कुछ हुए हैं। अब लगा होगा कि ना हमको दीक्षा मिली, ना कुछ हुआ, ना कुछ डाला गया। अंत में कहा बस हो गया, जाओ। गुरुजी ने कहा अब सामान्य उपदेश, ऐसा रहो वैसा रहो। उनको लगा ही नहीं। तब अंत में उठकर कहती है गुरुजी मैं आपको गुरु मानती हूँ। कहा ठीक है, मैं तुम्हें शिष्य मानता हूँ, बस हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, यह कई बार होता है कि कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी गुरु और शिष्य का संबंध प्रगाढ़ होता है। इसके बावजूद भी हम मानते हैं कि हमारे वो गुरु हैं और उनके दिशा निर्देश पर अपने जीवन को हाँकते हैं। बहुत सुकून मिलता है, बहुत सही उसका परिणाम आता है। इसलिए आवश्यकता है हम गुरु का वर्ण करें। गुरु की आवश्यकता है हमारे जीवन में। एक बात और बताऊं, एक थोड़ा सा हट करके, एक होती है गुरु परंपरा और एक होती है पहलवान परंपरा। कई बार आप लोगों के बीच कहता हूँ, आज मैं दोहरा दूँ इस अवसर पर। पहलवान परंपरा और गुरु परंपरा दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? गुरु परंपरा का मतलब यह हुआ,
कसर नहीं रखना चाहते। जैसे कि मैंने कहा, गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्य को गुरु ही बनाता है। अपने गुरु कर ले आप समान, ये आप लोग सुने होंगे, वो अपने समान बना लेना चाहते हैं। और ये मुझे अनुभव है। अनुभव इसलिए कहता हूँ, अनेकों बार मैंने सुना है गुरु जी से, यदि हमारे साथी, प्राय शिष्य नहीं कहते, साथी कहते हैं, यदि मेरा साथी, यदि मेरा शिष्य मेरे से बढ़िया लिखने लग जाए और बढ़िया बोलने लग जाए तो मेरी जीत ही तो है, मेरी ही तो विजय है आखिर में। कैसे मानेंगे इसकी मेरी हार है? मेरी ही जीत है आखिर। किसका है? मेरा है, मेरा ही शिष्य है। और अधिक बढ़ जाए बड़ी अच्छी बात है। तो गुरु बहुत ज्ञान अर्जित करके सब कुछ हो, और फिर जब आगे परंपरा बढ़ेगी तो फिर जो गुरु से मिला उसको तो देगा ही, अपना जो कुछ किया है फिर उसको देगा। एक वृद्धि की परंपरा चलती, एक विस्तार की परंपरा चलती है। और पहलवान परंपरा में क्या होता है? उल्टा। ध्यान दीजिए, जितना पहलवान जानता है वो सब दांव नहीं बताता है अपने शिष्य को। क्यों? यदि सब दांव बता दूंगा तो हो सकता है कभी ये अवसर लगे और कहीं शिष्य से भीड़ ना पड़ा तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मान लो वो 100 जानता है तो 99 बताएगा, और फिर आगे परंपरा बढ़ेगी तो 99 जानने वाले 98 बताएगा, 98 वाले 97। ऐसा करते करते वो 0 की डिग्री में आता है, माइनस चलता है। पहलवान, एक उदाहरण याद आया। एक बार ये राजा के यहाँ कोई बात हुई, पहलवान आया, बहुत खूब दिखाया, बहुत उनकी पहलवानी, काफी कुछ करामात देखे। लोगों ने कहा कि आप तो भाई बड़े बड़े चढ़े हुए हैं, लगता है आप अपने गुरु को भी पछाड़ देंगे। अब ललकारने वाले, अब वो भी भोला भाला शिष्य, क्या हाँ बिल्कुल सब कहे नहीं गुरु की बात न कहो। अरे नहीं, आप में इतनी शक्ति है, ललकारे तो हो जाए फिर कुछ, गुरु के साथ चैलेंज हो जाए। अब वो भोला आदमी कहा ठीक है, अब गुरु को ही अल्टीमेटम दे दिया, गुरु जी बस हो जाए 2 अखाड़ा में। कहा ठीक है भाई चलो। अब वो बूढ़ा हो गया, बहुत पुराने हो गए थे, ये जवान चला, दांव पे चले खूब दोनों में घमासान। वो जवान था, वृद्ध था, लेकिन गुरु तो गुरु ठहरे, ऐसा कुछ दांव खेला कि उसको पटक दिया। कहा शिष्य ने, गुरु जी ये दांव आप मुझे कभी नहीं बताए थे। उन्होंने कहा बेटा मैं इसी समय के लिए रखा था, तुम गड़बड़ करोगे। तो पहलवान परंपरा माइनस, लेकिन गुरु परंपरा प्लस परंपरा है। एक और, दीप दीक्षा और पारसमणि दीक्षा, दोनों में अंतर है। दीप दीक्षा और पारसमणि दीक्षा। दीप दीक्षा, पारसमणि दीक्षा क्या है? पारसमणि दीक्षा का मतलब यह हुआ, पारसमणि काल्पनिक पत्थर है जिसमें लोहा का स्पर्श होता है तो सोना हो जाता है। ध्यान दीजिए, वह सोना होता है, पारसमणि नहीं होता है। लेकिन गुरु को जानते हैं, वह लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। ये साखी बहुत प्रसिद्ध है, गुरु कर ले आप समान। लेकिन जब गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो वो पारसमणि ही बना देते हैं। ये पारसमणि दीक्षा, इसका मतलब यह हुआ गुरु पारस से भी बढ़ करके हैं, वो केवल कंचन नहीं बनाते हैं। क्यों कंचन? क्योंकि जब आप कंचन को, वह लोहा जो पारस के स्पर्श से कंचन हुआ है, सोना हुआ है, जब उस सोने से हम दूसरे लोहों को टच कराएंगे तब वो सोना नहीं होगा, उसके लिए फिर से वो पारस के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यदि गुरु से हम दीक्षित हो गए हैं, कोई भी यदि किसी गुरु ने किसी शिष्य को पूर्ण दीक्षित कर दिया है, अब गुरु के पास न भी जाओ या गुरु नहीं भी है तो भी आपका काम चलेगा। आखिर कबीर की परंपरा क्यों बढ़ी? बुद्ध की परंपरा क्यों बढ़ी? क्या हमको कबीर मिले हैं? नहीं मिले हैं। लेकिन कबीर के ज्ञान से कैसे अवगत हुए? वर्तमान के गुरु से। ये क्या है? ये गुरु परंपरा से ही संभव है। तो दीप दीक्षा एक दूसरी दीक्षा है। दीप दीक्षा बिल्कुल भिन्न है पारसमणि से। दीप प्रज्वलित है, जल रहा है, लेकिन वह बिना, जो नहीं जल रहा है उस दीप के साथ लगा देते हैं तो दीप जलने लगता है। दोनों में कोई अंतर? कोई अंतर। वो वैसा ही हो गया जैसे जल रहा है दीप के समान, भले वो न जला हो। और फिर जो जल रहा दीपक है दूसरा, जिसको शिष्य के रूप में कहते हैं, वो दूसरे को जला सकता है। इतनी शक्ति आ गई कि वो तीसरे दीप को जला सकता है। और एक के बाद करते 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 इतना विस्तार हो जाता है, हम पूरी पृथ्वी को छा सकते हैं, जगमगा सकते हैं। और यही है गुरु परंपरा का विस्तार, जो हम सब यहाँ बैठे हैं और गुरु के
विचारों को हम स्वयं जानते हैं। आज एक संकल्प दिवस के रूप में मैं कहना चाहता हूँ इसको। केवल हम गुरु के पास जाएं, उनके आरती वंदन कर दें, कुछ पूजा पाठ कर दें, कुछ दक्षिणा चढ़ा दें, इतने मात्र से इतिश्री नहीं हो जाती है। गुरु हमें रोकते हैं, टोकते हैं, और रोज जब कहाँ भी हम अटकते और भटकते हैं उसको हमको रोकते हैं। कई बार गुरु हमें डांटते हैं जोर से, और मैं समझता हूँ इसकी महती आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। अभी सुन रहे थे पूर्व वक्ताओं से कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाही चोट। कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन घड़ा बनाने के बाद उसको थापी लगाता है। क्यों? इसलिए लगाता है कि उसमें मजबूती आए और साथ साथ सुंदर बने। मजबूती और सुंदर बनाने के लिए उसको थापी, लेकिन करता क्या है? बहुत बढ़िया मनोवैज्ञानिक नीचे सहारा हाथ देता है। ना सहारा दे तो टूट जाएगा कच्चा घड़ा, लेकिन सहारा देता और पीटता है। ऐसे ही सदगुरु होते हैं। साहब कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं, कितना व्यवहारिक उदाहरण देते हैं जिसको सब देखते हैं। कबीर साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हम लोग अत्यंत व्यवहारिक पुरुष हुए हैं। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे छोड़। कई बार हम गलत करते हैं, निश्चित जानिए हम बहुत सही नहीं होते हैं। अनेकों बार हम गलत पर और नहीं समझ पाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये हमारे लिए, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम गलत मार्ग में चल रहे हैं। तब गुरु आकर के जोर से आवाज लगाते हैं, तब कान खड़ा होता है, ओफ मैंने क्या किया। तब पता चलता है कि हमारी ये गलती है, डांटते हैं जोर से। लेकिन वो डांट प्यार है, वो डांट में बहुत प्यार भरा हुआ है। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी थप्पड़ लगा देती है। क्यों? वो थप्पड़ लगाने का मतलब उसको दुख देना नहीं है, बल्कि उसको प्यार देना है। और वह प्यार जो मजबूती प्रदान कर सके, वह जो उनकी गलती से उसको दूर कर सके। हमें अपनी खोट को बताने वाला समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है। हमारी गलती के लेकिन तब है, हमारी सबसे बड़ी खोट क्या है? जो हमें खोट बताए, जो हमें गलती बताए, उनसे हम दुश्मनी ठान लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है, हम समझते हैं हमारे पक्ष। गुरु को भी हम पक्षपात की श्रेणी में लाके खड़े कर देते हैं कि वो पक्षपाती हैं। बस जब बात तो मुझे ही कहते हैं, उनको नहीं कहते हैं। हम नहीं देखते हैं, झांकते हैं कि खोट हम में है। हम गुरु में ही खोट लगाने लगते हैं कि उनमें खोट है जो सही नहीं देख रहे हैं। उफ, सोचो हम कहाँ पहुंच गए, हमारी दृष्टि कहाँ पहुंच गई। इसका मतलब हम गुरु का मूल्यांकन तब भी कर रहे हैं। ये भी मैं बता दूं, गुरु के भी मूल्यांकन की आवश्यकता है, लेकिन कब तक? तब तक जब हमने एक निर्णय नहीं लिया है, तब तक। लेकिन जब एक निर्णय में पहुंच गए, जीवन भर मूल्यांकन करते रहेंगे, धोखा खा जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं, जीवन भर गुरु के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन आरंभिक बिंदु है, जब तक हम परख न पाए। इसीलिए कहें, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करे 10 पांचा। ये बात सच है। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, इन्हीं बातों के लिए है जो छानने और विचारने की बात की। लेकिन आप जीवन भर छान रहे हैं। एक बार जब निर्णय ले लिए कि ये मेरे सदगुरु हैं, फिर हमारा हक नहीं है कि उनके निर्णय पर हम बिंदु लगा सके, हम उसमें कुछ कह सके, दूसरे के जो गलतियों को बता सके। वह भी हमारी गलतियों को जो बताए वो हमारे गुरु के रूप में है। इसलिए कोई गलती बताए, चाहे वो मित्र ही हो, हमारी गलतियों से हमें अवगत कराता है, हमारी गलतियों को अलग करना चाहता है। हम तो गलती बताना भर चाहते, सुधार की दृष्टि। सबसे बड़ी समस्या हमारे परिवार और समाज में क्या है? सबसे बड़ी समस्या है, दूसरे की गलतियों को तो हम बता जरूर देते हैं, लेकिन सुधार की हिम्मत नहीं होती है। सदगुरु में यही अंतर है, वो न केवल गलती को बताते हैं, बल्कि गलती के साथ साथ वो सुधार का पथ भी प्रशस्त करते हैं। ये कबीर साहब की वाणी पढ़कर जाना जा सकता है, वर्तमान के सदगुरु के सानिध्य में रह के जाना जा सकता है। एक उदाहरण याद आए, कहूँ, जरूर आप लोगों को समय ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन कहूँगा जरूर इसको। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग सुने, लेकिन मैं इस पक्ष में आज के अवसर पर दोहराना चाहता हूँ। एक चित्र आया अकबर और बिलबर के दरबार में, बहुत सुंदर चित्र, बहुत बढ़िया। अकबर ने कहा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो।
फिर भी सभासद के बीच रखा कि देखो इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसको हम खरीदना चाहते हैं। उन्होंने देखना शुरू किया, अब सब निकाले कलम, कहा देखो ये गलती, इसको मूंछ को ऐसी बनानी चाहिए थी, इसके बाल को ऐसे होना चाहिए। उसको जितने सभासद थे उस चित्र में इतना टिक मार्क कर दिए, इतना मार्किंग कर दिए कि असली चित्र कहाँ है पता ही नहीं चला। कठिन। अकबर ने कहा उफ, देखो तो इन लोगों को सब कुछ गड़बड़ हो गया, पता ही नहीं चलता है। बीरबल से कहा तुम भी बताओ। ठीक, मैं दूसरे ढंग से बताऊंगा। और जितने लोग थे, जैसे 100 सभासद थे, 100 नए कैनवास मंगाए, 100, और कहा गया सबको दे दे, देखो ये सब रखो, और इस चित्र को सबने गलत कहा है, ये गलत, ये गलत, आप जैसा चित्र चाहते हैं वैसा इसमें बना करके मुझे दीजिए। सभी को दिया गया, सबको दिया गया, सभी लोग जैसा चित्र चाहते हैं वैसा बना करके दीजिए कि यहाँ ऐसे बनना चाहिए। सब मुंह ताकते रह गए, किसी की हिम्मत नहीं बनाने की। तब अकबर ने कहा मूर्खों, गलती निकालने की तुम में हिम्मत हो जाती है, लेकिन गलती सुधार करने की हिम्मत नहीं, तुम्हें गलती निकालने की भी हक नहीं है। यदि किसी के गलती सुधार करने की हिम्मत नहीं है तो गलती निकालने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। परिवार में हम लोग यही करते हैं और यही आपस में कलह का भी कारण होता है। हम गलती हितैषी भाव से निकालें, ही तो हो, हम दुश्मनी के भाव से निकालते हैं, बदला लेने के भाव से गलती निकालते हैं, वहीं पर कटुता हो जाती है। हित का भाव, सबके प्रति हित का भाव, देखो फिर कितना अच्छा लगेगा। फिर आप उसके सरेआम प्रचारित नहीं कर पाएंगे, बुला करके हितैषी पूर्वक कहेंगे भैया ये गलती हो गई है, देखो, वह भी महसूस करेगा। हम महसूस नहीं होने देते, अपनापन खो गया है हम लोगों के बीच से। गुरु हमें सब प्रकार का उपदेश और शिक्षा देते हैं, अपने सानिध्य में रहते। गुरु कैसे हैं? एक साखी अंतिम में साहब की कहूँ, साहब ने कहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये गुरु उपकार के रूप में साहब ने लिखा है, तो भी शीश उतारे, शीश को उतार करके तो भी सस्ता जान। हम भटक गए, आज अपने अपने लिए सोचो, मैं सोचता हूँ सब गुरु न मिलते कहाँ भटकते, पता नहीं, हम भी खैनी रगड़ते होते, हम भी वही सिगरेट उड़ाते रहते, लोगों के साथ इधर उधर भटकते रहते, ना सही सदाचारी होते तो क्या करते थे, कहीं नौकरी करते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते। बहुत अंतर, सदगुरु का मिलना नया जन्म होना है, ये ध्यान दीजिए। हमारी दशा वैसी है जैसे कोई एक नाव मझधार में और आंधी और तूफान में वो हिल रही जोरों से झंझावात में, उसी समय कोई समर्थ नाविक आकर के नाविक में सवार होगा कि मैं इसको पार लगाऊंगा। आप सोचिए उनके प्रति कितना कृतज्ञ होंगे। हम जंगल में भटक गए हों, अंधियारे में भटके हुए हों, हमारे आंख में पट्टी बंधी हो, हम भटक रहे हैं प्यास और पानी और बिल्कुल जगह में पहुंचने के लिए, उस समय कोई आए और मैं रास्ता बताऊंगा, चलो मेरे पीछे पीछे। कितना बड़ा सहारा, कितना बड़ा उपकार है। सदगुरु वही करते। इस अज्ञान रूपी अंधियारी में हम भटक रहे हैं, इस संसार रूपी जंगल में हम भटक रहे हैं, हमारी नाव डगमगा रही है, तब सदगुरु का सहारा चाहिए। मैंने बीच में कहा था, हम में ये समर्थ नहीं है कि हम अपनी मुश्किलों को, अपनी समस्याओं को अपने बल हम इसको झेल सकें। लेकिन एक बात बताऊं, चिकित्सा की दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, जब हम बहुत समस्या से आक्रांत होते हैं, तमाम चिंताओं से लदे होते हैं, उस समय किसी भी के सामने, ऐसे समर्थ पुरुष के सामने अपनी सारी बातों को खोल के रख देने पर मन हल्का होता है। शायद अनुभव हुआ होगा, मुझे हुआ है। ये अनुभव होता है जब मन उलझा हुआ होता है और हम कह नहीं पा रहे हैं अपनी बात कहीं। तब मैं अनेकों बार गुरु के पास गया हूँ और खूब कहा, और साहब चुप सुनते रहे हैं। फिर दूसरे दिन पूछे कैसे रहा, मैं खूब सोया, मैंने कह दी अपनी बातें, मैं सही कहता हूँ, मैंने कह दी अपनी बातें, लगा कि मुझे बोझ हल्का हो गया। कहाँ कर सकते हैं अपने सिर के बोझ को हल्का, हम कहाँ कर सकते हैं? गुरु की शरण में। इसलिए बंधुओं, गुरु की उपकार हम क्या कह सकते हैं? हाँ, गुरु के उपकार हो सकता है कब? जब गुरु के बताए पथ पर चलेंगे तब, अन्यथा केवल गुण गाने से काम नहीं चलेगा। आए हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक संकल्प लें, आज तक जो हमसे गलतियां हुई हैं
और गुरु के मगर बताए रास्ते पर चलने में जो हम अभी तक अपने आप को पीछे किए हैं, अर्थात अपने आप को हम ढीले छोड़े हुए हैं, आज मजबूती प्रदान करें। मेरे संकल्प लें कि गुरु के बताए के अनुसार हम चलें, अपने जीवन को निखारें, सुंदर बनाएं, शांतिमय बनाएं, तभी हमारा ये गुरु पूर्णिमा मनाना सफल होगा। मैं गुरु के चरणों में अपनी बातें समर्पित करते हुए विराम देता हूं।